हेलो दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन बात करने वाले हैं जेड 2024 की। जेड 2024 की इसमें भी किसकी, आपके जो इम्पोर्टेंट जो आपका महत्वपूर्ण तापमान है कई फसलों की, उसकी बात करने वाले हैं कि आपकी कई फसलों में आपके जो जेड का एग्जाम है उसमें डायरेक्ट क्या आता है, क्वेश्चन आता है आपका कि जेड के एग्जाम में आपके मतलब ऐसे क्वेश्चन आता है कि आम में कितना टेम्परेचर किसके लिए होता है, आम के लिए अंकुरण के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कंद निर्माण के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए। तो वो इंपॉर्टेंट जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उसकी बात करने वाले हैं अपन। इंपॉर्टेंट टेम्परेचर वो आपके लिए लेके आया हूं मैं। तो चलते हैं अपने क्लास में। सबसे पहले अपने जो बात करते हैं आपके जेड में क्वेश्चन आए कितने इसमें। तो जेड के क्वेश्चन में आपके इसके 2 से 3 क्वेश्चन है वो आराम से आपके आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने फसलों की। आम के अंदर बात कर लेते हैं आपकी कि जो 24 से 27 डिग्री टेम्परेचर है वो इसकी ग्रोथ के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? ग्रोथ यानी जो आपकी इसकी वानस्पतिक वृद्धि है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही बात कर लेते हैं, अगर इसके 14 से 12 डिग्री टेम्परेचर है तो इसका जो भंडारण करते हैं अपन, किस कौन सा जो इसका अपने वेयर हाउस के अंदर भंडारण करते हैं, तो उसके लिए जो आपका इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि आम के लिए महत्वपूर्ण तापमान क्या होता है भंडारण के लिए, तो 12 से 14 डिग्री आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन केले बनाना। तो उसमें अगर आपका टेम्परेचर वानस्पतिक वृद्धि के लिए चाहिए तो 20 से 30 डिग्री, और इसमें अगर एवरेज पूछे तो आपका 26.5 डिग्री टेम्परेचर है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जेड में 2 बार आ चुका है आपका ये 26.5 डिग्री टेम्परेचर है, ये जेड में आपके 2 बार आ चुका है और आगे पूरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात करते हैं इसके लिए कि आपके 13 डिग्री है, ये किसके लिए, इसके केले के भंडारण के लिए है। केले के भंडारण के लिए आपका 13 डिग्री टेम्परेचर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अपन आगे तो खजूर की। खजूर में कितना टेम्परेचर होता है, तो खजूर में आए आप सभी को पता ही होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जेड में बहुत बार आ चुका है। तो 3300 हीट यूनिट, 3300 हीट यूनिट आपके लिए इसका टेम्परेचर चाहिए। और इसके बाद बात कर लेते हैं अपन आगे, और इसके बाद बात करते हैं टमाटर में। तो टमाटर में 3 टेम्परेचर दिए मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों पढ़ लिया आपने, जो आपको मैं यहाँ पे टेम्परेचर बता रहा हूँ, अगर आपने ये सब पढ़ लिया तो इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर टेम्परेचर का क्वेश्चन है बाहर नहीं जाने वाला है। और इसके अलावा टमाटर में बात करें, टमाटर की सामान्य वृद्धि के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो 20 से 24 डिग्री। और इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी जो सर्वाधिक लाइकोपीन बनता है आपका, जो सर्वाधिक लाइकोपीन है उसका निर्माण होता है 21 से 24 डिग्री। लाइकोपीन होता क्या है, तो टमाटर जो आपका लाल रंग का होता है, तो जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, वो आप टमाटर में लाइकोपीन के कारण होता है। अब बात करते हैं, अगर लाइकोपीन 21 से 24 डिग्री है, अगर ऑप्शन में 1 लगाना पड़े तो कौन सा आएगा, तो वो आपका होगा 24 डिग्री टेम्परेचर पर लाइकोपीन सर्वाधिक बनता है, 24 डिग्री पर। ठीक है, डिग्री पर सर्वाधिक आपका लाइकोपीन बनता है। वहीं बात कर लेते हैं, अगर आपका 30 डिग्री पे क्या होता है, तो 30 डिग्री के ऊपर अगर टेम्परेचर आपका चला जाता है तो वहां पर क्या होता है कि आपके जो लाइकोपीन है वो इसका निर्माण क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। 24 डिग्री पर सर्वाधिक बनता है और 21 से 24 तक आपका लगातार बनता रहता है। और अगर आपका 30 चला जाता है तो वहां पे क्या होता है, आपका वहां पे टेम्परेचर जो आपका लाइकोपीन निर्माण प्रोसेस है वो बंद हो जाती है और टमाटर के उसके बाद खराब होने लगता है। अब अगले टेम्परेचर की बात कर लेते हैं प्याज की। तो प्याज में बात कर लेते हैं, प्याज में 2 टेम्परेचर होते हैं, एक 13 से आपका 21 डिग्री, 13 से 21 डिग्री। और आपका जो सामान्य वृद्धि होती है इसकी सामान्य वानस्पतिक वृद्धि है, इसके लिए आपको टेम्परेचर चाहिए 13 से 21 डिग्री। और वही बात कर लेते हैं अगर इसके कंद निर्माण की। कंद निर्माण की यानी प्याज है, प्याज
13 से 21 डिग्री पर क्या होता है, इसकी वानस्पतिक वृद्धि होती है। अब जो प्याज है उसका प्लांट क्या होता है, ऊपर से ऐसे होता है नीचे, और नीचे इसके जो बनती है, नीचे जड़ें बनती है, यानी कंद होता है। तो 13 से 21 डिग्री टेम्परेचर वो तो ऊपर वाली वानस्पतिक वृद्धि के लिए होता है, और वही बात कर लेते हैं अपने 15 से 21 डिग्री टेम्परेचर होता है, वो इसके कंद के निर्माण के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है होता है। तो ये चीज आपके दोनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बात कर लेते हैं अगर आपकी जो ये वनस्पतिक वृद्धि होता है, यहाँ पे होता है आपका शॉर्ट डे प्लांट प्याज और लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। अगर वनस्पतिक वृद्धि के लिए बात करें तो ये प्याज होता है वो शॉर्ट डे प्लांट होता है, और जब अगर कंद निर्माण की बात करें तो ये लॉन्ग डे प्लांट होता है, वही है। और अब बात करें तो अपने इंपॉर्टेंट आगे भिंडी की। भिंडी में भी 2 टेम्परेचर होता है, और बात करें तो अपने, और भिंडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है जेट में आपका, कि जेट में आता है कि इसका जलवायु कैसी चाहिए, भिंडी को जलवायु कैसी चाहिए। तो भिंडी के लिए जो इंपॉर्टेंट जलवायु है वो है कि इसको लंबा दिन चाहिए, और जलवायु गर्म होनी चाहिए, और आपका जो इन्वायरमेंट है वो नम होना चाहिए। तो ये आपके लिए, ये जितना मैंने ये बॉक्स में बंद किया, जितना आपको याद रख लिया, तो डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन में आपको पेपर में छपा हुआ मिल जाएगा। अब बात करें तो भिंडी की टेम्परेचर की। तो भिंडी में अंकुरण, जो अंकुरण होता है वो सबसे ज्यादा 25 से 35 डिग्री पे क्या होता है, आपका अंकुरण होता है। अगर बात कर लेते हैं कि दोनों ऑप्शनों में से एक बात कर ले, तो 35 डिग्री पर आपका जो भिंडी का है उसका अंकुरण सर्वाधिक होता है, ठीक है। अब 20 डिग्री पे क्या होता है, तो 20 डिग्री पे इसका अंकुरण है वो बंद हो जाता है भिंडी का। भिंडी में 20 डिग्री ऊपर आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है अंकुरण। और वही बात कर लेते हैं बढ़वार काल, इसकी क्या होता है, बढ़वार काल यानी इसको जलवायु चाहिए, वो बात हो गई। अब आगे बात करते हैं कि इसकी बुआई की 2 विधियां होती है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जो वर्षा बात करते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट जेट में आता है आपके, कि आपको जेट वर्षा ऋतु में भिंडी की सीड बीज कितनी होती है, 8 से 10 किलोग्राम, और ग्रीष्म ऋतु में कितनी होती है, 16 से 20 किलोग्राम। अगर वही अगर इसको महीना पूछ ले, जून जुलाई और फरवरी मार्च। तो ये अपना जो कुछ टेम्परेचर थे इंपॉर्टेंट। अब और 4-5 और इंपॉर्टेंट है वो मैं बताने वाला हूँ आपको, तो क्लास में बने रहिए आगे। अब बात कर लेते हैं अपने अगली फसल की। तो अगली फसल है अपनी आलू। कौन सी है, आलू। तो आलू का जो टेम्परेचर है वो कितना चाहिए, तो आलू में कंद निर्माण के लिए आपके डेट में कम से कम आपका ये 5 बार आ चुका है क्या, कि आलू में कंद निर्माण के लिए, आलू में कंद निर्माण के लिए कितना तापमान चाहिए, तो वो आपके चाहिए कंद निर्माण के लिए कितना तापमान चाहिए, तो 17 से 19 डिग्री। अगर वही बात कर लेते हैं, अगर 30 डिग्री में क्या होता है, तो ये आपको जो कंद निर्माण होता है वो बंद हो जाता है। 17 से 19 डिग्री पे आपके क्या होता है, कंद निर्माण होता है, और 30 डिग्री पे क्या हो जाता है, आपका कंद निर्माण बंद हो जाता है। गाजर में क्या होता है, तो गाजर में 18 से 22 डिग्री है, इस पे आपका मैक्सिमम क्या होता है, जड़ निर्माण होता है, जड़ का निर्माण होता है। और गाजर कैसी होती है, संतरे रंग की होती है, लगभग लाल संतरे रंग की होती है। तो पहले क्या होता है, ये जब इसका फॉर्मेशन होता है नीचे, ठीक है, तो ये व्हाइट कलर की होती है बिल्कुल। तो 18 से 22 डिग्री पर इसकी जड़ का निर्माण होता है। वही बात कर लेते हैं अगर इसकी 15 से 21 डिग्री, तो इसमें रंग का निर्माण होता है। तभी तो जहाँ एनवायरनमेंट अच्छा होता है, यानी टेम्परेचर जो एवरेज होता है, वहीं पे इसकी अच्छी कलर और साइज की गाजर क्या होता है, निर्माण होता है। वही बात करते हैं अपने मूली की। तो मूली में 10 से 15 डिग्री पे क्या होता है, इसका जड़ का निर्माण होता है। टेम्परेचर ये कम क्यों चाहिए, तो क्योंकि ये है आपके शरद ऋतु की है, शरद ऋतु की फसल है। वही बात करते हैं फूलगोभी। फूलगोभी की टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जेठ 2024 के लिए। तो अब बात करते हैं इसमें 3 टेम्परेचर है, कौन कौन से किसके लिए है, तो 20 से 25 डिग्री है वो आपका है अगत्ती। जो अगत्ती फूलगोभी होती है उसके 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर, या जो कुशन किस्में होती है,
जो आपकी उष्ण किस्में होती है उसके लिए आपके 20 से 24 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। मध्यम किस्में होती है उसके लिए 16 से 20 डिग्री टेम्परेचर। और वहीं अगर 10 से 16 डिग्री बात करते हैं तो पछेती किस्मों के लिए, या फिर जो शीतोष्ण किस्में होती है, शीतोष्ण किस्में, उनके लिए आपके लिए ये होती है। और नेक्स्ट है अपने मटर। नेक्स्ट क्या है? मटर। मटर में कितना टेम्परेचर चाहिए? 22 डिग्री अंकुरण के लिए इसके चाहिए 22 डिग्री टेम्परेचर। तो ये इंपॉर्टेंट टेम्परेचर से आपके लिए मैंने बता दिया। आम का बताया मैंने आपको, और जो केला, खजूर, टमाटर, भिंडी और आलू, टमाटर, और मैंने जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टेम्परेचर लेके आया हूँ। तो अगर आपने ये सब पढ़ लिया तो कम से कम आपके टेम्परेचर के 2 से 3 क्वेश्चन, यानी टोटल आपके जैसे एग्रोनॉमी क्रॉप हो गई और इसके अलावा आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो गई, ठीक है। तो आपके जो फ्रूट और वेजिटेबल दोनों आ गए इसमें। तो इसमें अगर आपके 2 से 3 क्वेश्चन आराम से यहाँ से कवर हो सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो। वैसे मैं आपको लास्ट आपके जो टेलीग्राम पे उस पर वहाँ पे पूरा टेम्परेचर की ऐसी लिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। तो आपको ये भी पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखी है मैंने। मिलते हैं एक जैसे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।